हजरात याद रखें, ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो जात है जिस जात का न कल की तारीख में कोई जवाब था न आज कोई जवाब है। हजरात ये वो अजीम जात है जिन्हें अरब ने भी तस्लीम किया है, अजम ने भी तस्लीम किया है। ये वो जात है जिन्हें सरखेले कारवां कहा गया है, जिन्हें बज़्मे असफिया के एक अजीम ताजदार की हैसियत से जाना गया है। हजरत ताजुश शरिया की जात ये वो अजीम जात है। हजरात ये अजीम जात कैसे बनी? पैदा बरेली में हुए लेकिन अजमतों के हामिल कैसे हुए? पैदा बरेली में हुए लेकिन आज पूरी दुनिया में उनकी अजमत के डंके क्यों बजाए जा रहे हैं? उनके नाम के तराने क्यों गुनगुनाए जा रहे हैं? हजरात हकीकत हाल यह है कि उनकी जिंदगी का मनहज और मिशन और मियार, उनकी जिंदगी का मकसद यह था कि मुस्तफा जाने रहमत के लिए उन्होंने जीना भी सीखा और जमाने को सिखाया, मरना भी सीखा और जमाने को सिखाया। याद रखें, जब बंदा रब का करीब हो जाता है, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करने लगता है, तो परवरदिगार आलम उन्हें जमाने का ताजदार बना देता है। ताजुश शरिया ने हम और आपको अपनी जिंदगी का मकसद बताते हुए इरशाद फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। आप फरमाते हैं खुदा ने जो आपको ये जिंदगी अता फरमाई है ना, ये किसी और के लिए नहीं है, ये मुस्तफा के लिए है और मुस्तफा के लिए जिंदगी गुजरनी चाहिए। आप कहोगे पैदा खुदा ने किया लेकिन जिंदगी नबी की, नबी के लिए क्यों है? तो याद रखें, आप मकसदे तख्लीक नहीं है। अल्लाह ने आपको पैदा किया तो उस नबी के सदके में पैदा किया। अगर मुस्तफा नहीं होते तो आपका वजूद नहीं होता। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि आप नबी के लिए बनाए गए, इसलिए आपकी जिंदगी भी नबी ही के लिए गुजरनी चाहिए। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक अजीम पैगाम दिया कि मुसलमानों, आपकी जिंदगी जब मुस्तफा की अजमत के लिए गुजरेगी, जब आप अपनी जिंदगी अपने नबी के लिए गुजारेंगे, जब आप अपनी जिंदगी का मेयार मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक गुजारने को बनाएंगे, जब आप अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारेंगे, तो यकीनन आप दुनिया में भी सुरखुरू होंगे, आखिरत में भी अल्लाह ताला आपके इक़बाल को बुलंद फरमाएगा, आपको अज़मतों से आशकारा फरमाएगा, आपको बुलंदियों से हमकनार फरमाएगा, आपको जन्नती होने की जमानत अता फरमाएगा। अल्लाह अपने जहन्नम से आपको बचाएगा, दोज़ख के ईंधन होने से महफूज फरमाएगा। लेकिन कब? जब आपकी जिंदगी मुस्तफा के लिए गुजरेगी, कब? जब आपकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरेगी, कब? जब आपकी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजरेगी, कब? जब आप अपनी जिंदगी का उठना बैठना शरीयत मुतहरा के आईने में करेंगे, तब जाकर के ये इनामात के आप मुस्तहिक होंगे। वरना याद रखें, ये दुनिया ये धोखा है, ये दुनिया ये क्या है? ये फरेब है। ये दुनिया आपको अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है कि आप आजमाए जाए कि आप में से कौन अच्छा अमल करता है, कौन बुरा अमल करता है, किसके किरदार अच्छे हैं, किसके किरदार खराब है, किसकी जिंदगी किनकी जिंदगी अच्छाइयों से पूरा है और किनकी जिंदगी कबाहतों से ममलू है। इसलिए आपकी तख्लीक भी है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने हयात और मौत को, जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा की है ताकि तुम आजमाए जाओ तुम में से किसके आमाल अच्छे हैं, किसके आमाल खराब है। हज़रात, तो हमें अपने आमाल अच्छे करने की जरूरत है। आज यही वजह है हमने अपने आमाल की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो आज सारी दुनिया शेर की मानिंद हम पर टूट पड़ रही है। आज दुनिया हमें अपना लुक़्मे तर बनाना चाहती है। आज दुनिया हमें कद्र की निगाह से देखना गवारा नहीं करती, जिल्लत की निगाहों से देखती है। सिर्फ वजह यह है कि हमने शरीयत मुतहरा से अपने आप को दूर कर लिया। बुजुर्गों के नाम के नारे तो हमने खूब लगाए, लेकिन उन नारों पर हमने अमल नहीं किया। ताजुश शरिया की याद हमने मनाई, लेकिन ताजुश शरिया की तालीमात पर हमने कभी भी गौर करने की कोशिश नहीं की। ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की तालीमात का निचोड़ यह था कि तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह
और उसके रसूल के लिए हो, तुम्हारी अदावत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो। उनकी तालीमात का निचोड़ यह था कि तुम नमाजों की पाबंदी करो। उनकी तालीमात का निचोड़ यह था अगर तुम मेरे सच्चे मुरीद हो तो हलाल को हलाल समझो, हराम को हराम समझो, जायज को जायज समझो, नाजायज को नाजायज समझो, सही और गलत में इम्तियाज करो। अगर तुमने सही और गलत में इम्तियाज नहीं किया तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तू अपनी ज़बान निकाल कर कहे कि हम ताजुश शरिया के मुरीद हैं, उनके चाहने वाले हैं, इसलिए कि इससे ताजुश शरिया की जात ऊंची नहीं होगी, बदनाम होगी, ताजुश शरिया का नाम खराब होगा। ताजुश शरिया से सच्ची मोहब्बत रखने वाला, मोहब्बत करने वाला हराम नहीं कर सकता है, हक व बातिल में आमेज़श नहीं कर सकता है, सही और गलत को इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश नहीं कर सकता है। सच्ची मोहब्बत की निशानी यही है। लेकिन प्यारे, आप और हम जाने अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की सच्ची मोहब्बत ने, उनके इश्क ने, उनके एक असीम रसूल पाक अलैहि तय्यतो सना की मोहब्बत, इश्क ने आला हजरत के इस शहजादे को, ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान को इल्म की उस बुलंदी पर फाइज फरमाया, तक़वा की उस बुलंदी पर फाइज फरमाया। उलमा लिखते हैं कि हज़र तो हज़र है, क़याम तो क़याम है, हालत मुसाफरत में भी, हालत सफर में भी ताजुश शरिया ने कभी नमाज तर्क नहीं फरमाई है, इबादत से बेतनाई नहीं बरती है। ये ताजुश शरिया की जात थी, ये अजीम शख्सियत थी। सफर में है तो नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, हज़र में है तो नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान इस्तिकामत फिद्दीन के वो जबल शामिक थे कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान और हदीस की रोशनी में जिसे गलत करते देखा वही खुले आम बरसरे आम बरसरे स्टेज बरसरे मजमा उस शख्स की सरजनिश फरमाई है और उसे हिदायत फरमाई है। ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने वक्त के सुलगते हुए मसाइल पर वो कामिल तरीके से अपनी महारत तामा के जरिए, अपनी फ़िक़ही बसारत के जरिए, अपनी तसनीफ़ी खिदमात के जरिए हज़रात ताजुश शरिया जिस दौर में आए, ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बहुत से बातिल फितनों ने इस्लाम और सुन्नियत के मुबारक और मुक़द्दस चेहरे को मस्क करने की कोशिश की थी। लेकिन सरकार ताजुश शरिया आला हजरत का पड़तू बनकर, हुज्जतुल इस्लाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़हरे अतम बनकर, मुफ्ती आज़म हिंद की तक़वा और तहरत का पैकर बनकर, मुफस्सिर आज़म हिंद का जलवा बनकर, मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क लेकर मैदान में उतरे और जालिमों के खिलाफ कलमी जिहाद फरमाते रहे। तस्नीफी और तालीफी खिदमात के जरिए मुस्तफा के बागियों को जवाब देते रहे, दीन के दुश्मनों को ललकारते रहे और दीन हक का डिफेंस करते रहे, दिफा करते रहे। सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह आपकी जात वो अजीम जात है कि जब आप जामिया अज़हर मिस्र से पढ़कर इंडिया आए तो आपका इस्तकबाल सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था, अख्तर मियां अब बैठने का वक्त नहीं है, ये जो भीड़ लगी रहती है, ये जो मजमा लगा रहता है, ये जो अस्थान तुम देख रहे हो, अब कलम संभालो, अब फ़िक़ह की ज़बान में इनके मसाइल का हल करो, इन्हें जवाब दो। एक तरफ ताजुश शरिया से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमा रहे हैं कि अब फतवा नवेसी करो, दूसरी जानिब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को ताजुश शरिया पर वो एतमाद था, वो यकीन था कि आपने फरमाया लोगों अब किसी भी शरई मसला के हल के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत पड़े तो मुफ्ती अख्तर रज़ा से रुजू करो। ये ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने हजरत मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा की बारगाह में आप ऐसे मोतमद थे, आप उस मकाम पर फाइज थे। अल्लाह अकबर। सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाल ये था, जमाने ने देखा कि एक कहीं भी आप जंगल में, सहरा में, बयाबान में, रात की तारीकियों में भी कहीं शलबकर हो जाते तो नहीं मालूम मखलूक खुदा कहां से
से आकर इकट्ठे हो जाती, मखलूक खुदा की एक भीड़ लग जाती। अल्लाह ने वो मकबूलियत अता फरमाई थी। बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि ताजुश शरिया अपने दौर के पीरों के भी पीर थे, मीरों के भी मीर थे और मुत्तकी इब्ने मुत्तकी थे। ताजुश शरिया की ये वज़ात थी कि ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह को एक आलमी तंजीम के जरिए जब वो 500 अहम शख्सियात की गिनती भी शुमार हुआ तो 22 में मौसिर तरीन शख्सियात में से ताजुश शरिया का भी शुमार हुआ। ये हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात है। आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा मैंने पहले ही अर्ज कर दिया, आप उनके फरमुदात पर अमल करें और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, तब जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। आज ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस से मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। नौजवानों, आज हालात बड़े खराब हैं। वो हालात क्या है? वो हालात ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनु इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। तुम्हारा वली कौन है? मददगार कौन है? अल्लाह है और अल्लाह के रसूल है और मोमिनीन है। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? मुसलमानों में से बहुत से नौजवान, बहुत सी नौजवान बेटियां, इन्होंने गैरों पर एतमाद करना शुरू कर दिया है, गैरों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, जबकि गैर आपके वली नहीं हो सकते। वली के माने मददगार, हामी, नासिर और दोस्त के हैं। जिस माने पर भी लें, एक मोमिन के लिए उनका वली या तो खुदा है, खुदा तो है ही है, खुदा के बाद मुस्तफा है और मुस्तफा के बाद आम मोमिनीन औलियाए कामिलीन की जात है। इसलिए लोगों, गैरों पर एतमाद मत करो, गैरों को अपना राजदार मत बनाओ, गैरों के फरेब में लाओ, गैरों के धोखे में लाओ। आज ये हाल है कि लोगों ने दीन को जब फरामोश कर दिया, दीन को पसे पूष्ट डाल दिया, तो हाल ये हुआ कि मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्तियों का हाथ बढ़ाने लगी। बहुत सी इस्लामी शहजादियां, याद रखें, आज ताजुश शरिया होते, ताजुश शरिया ने क्या फरमाया? आपके अक़वाल में ये भी मिलता है, आप फरमाते हैं किसी गैर मुस्लिम को कभी राजदार न बनाया करो। ताजुश शरिया क्या फरमाते हैं? आज मुसलमानों की नाकामी की वजह यह है कि मुसलमानों ने गैरों को अपना राजदार बना लिया है। अब यहाँ राजदार बनाने से मना किया जा रहा है, लेकिन हमारी बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्तियां कर रही है और बेटे गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्तियां कर रहे हैं। याद रखें, ये दोस्ती तुम्हें जन्नत में नहीं जहन्नम में ले जाएगी। ये दोस्ती तुम्हें दुनिया में भी नाकाम करेगी और आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करने पर मजबूर करेगी। इसलिए भाई माइक आवाज खींच रहा है यार, आखिर वक्त में आप लोग ये करते हैं, पंखा थोड़ा उधर कर दीजिए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व सहाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, बहुत से लोग दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो रहे हैं, दीन से बरगश्ता हो रहे हैं। बहुत से लोग वो हैं जो नाम के तो मुसलमान है, नाम है अब्दुल्ला, नाम है अब्दुर्रहमान, लिखते हैं रज़वी, लिखते हैं कादरी, लिखते हैं अशरफी, लेकिन हक यह है कि उनके यहाँ ईमान नहीं है, उनके यहाँ दीन नहीं है। बेटियां गैरों के साथ क्यों जा रही है? उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप अपने घरों पर कड़ी नजर नहीं रखते, कड़ी निगाह नहीं रखते। आज ये एंड्रॉइड मोबाइल और सोशल मीडिया ने आकर हमारी इज्जत व आबरू का जनाजा निकाल रखा है। ऐसे मौके से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हर नौजवान, हर बूढ़े बुजुर्ग अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर, अपनी घर की खवातीन पर, अपनी बच्चियों पर गहरी नजर रखे, ताकि कल आपकी बेटी, आपकी बहन किसी जमात के साथ जाकर के शादी न रचा ले, किसी हरीशन के गोद में जाकर न बैठ ले और वो अपनी दुनिया भी तबाह न कर ले, आखिरत भी तबाह न कर ले। याद रखें, जो लोग दीन इस्लाम से फिर जाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया वो मैं यर्तिद्दा मिनकुम अन दीनिही, जो लोग दीन से फिर जाए, अल्लाह फरमाता है फयमुत व हुवा काफिरुन, और इस हाल में मरे कि वो काफिर है, यानी हालत कुफ्र में मरे, तो फउलाइका हबतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उनके अमाल को ज़ाय कर देता है दुनिया में भी और
आखिरत में भी वो उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और वो लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। हजरात, मतलब यह है दीन को छोड़ना किस कदर जिल्लत का सामान है। इंसान हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज दीन है, ईमान है। याद रखो, कोई तुम्हारा वली नहीं है, कोई तुम्हारा यार नहीं हो सकता, कोई तुम्हारा मददगार नहीं हो सकता। तुम्हारा मददगार तुम्हारा खुदा है। इसलिए तू अगर झुकना चाहता है तो अपने खुदा की बारगाह में झुक। तेरा मददगार तेरा और हमारा नबी है। मोहब्बत करनी है तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत कर। अकीदत रखनी है तो ताजुल शरिया और उन जैसे औलिया के दर्शन से अकीदत रख, तो यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी। सुभान अल्लाह। यही पैगाम है मेरे प्यारे। जो लोग दामन इस्लाम से फिर रहे हैं, ये कहानियां, ये वाकयात, ये खबर आए दिन हमें मिल रही है कि फला की बेटी गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। याद रखें, अगर आप दीन से फिर जाओगे, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफा याती इल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अल्लाह फरमाता है, अगर तू अल्लाह के दीन को छोड़ देगा ना, अल्लाह के दीन से अलग हो जाएगा, अल्लाह के दीन से हट जाएगा, तो याद रखना अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह एक ऐसी कौम को लाएगा, एक ऐसी कौम चलवा कर फरमाएगा तुम्हारी जगह पे, जो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत फरमाएगा। याद रखे, तुम्हारे कलमा पढ़ने न पढ़ने से रब का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, दीन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मुस्तफा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तू कलमा पढ़ता है तो ये तुझ पर खुदा का एहसान है, मुस्तफा का एहसान है। तो बुजुर्गों का नाम लेता है तो ये बुजुर्गों का एहसान है कि खुदा ने तुम्हें तौफीक दी है कि आज तू बुजुर्गों का नाम लेकर बुजुर्गों की महफिल में बैठा है। इसलिए लोगों, आप कभी ये न सोचे हम ईमान से निकल जाएंगे तो दीन पर फर्क पड़ेगा। हर ये फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए लोगों, अपने दीन ईमान की सबसे कीमती चीज आपके लिए ईमान है। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाते हैं, लोगों सुनो, याद रखो, इत्तिहाद के लिए, दोस्ती के लिए, मोहब्बत के लिए एक ही सूरत है। ताजुल शरिया फरमाते हैं, वो सूरत क्या है कि सारी दुनिया एक ही शक्ल में मुत्तहिद हो सकती है। एक ही शिक है, वो ये है कि सारी दुनिया मुस्तफा की गुलामी अपना ले, नबी से सच्ची मोहब्बत करना शुरू कर दे, तो यकीनन दुनिया में इत्तिहाद की राह होती चली जाएगी और दुनिया में कामयाबी की राह आसान होती चली जाएगी। लेकिन आज हाल क्या है कि हम तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नारा लगाते हैं, लेकिन काम वो करते हैं जो मुस्तफ़ा को पसंद नहीं है। हम नारा लगाते हैं, हमें नमाजों से कोई मतलब नहीं, हमें दीन से कोई मतलब नहीं। कितने लोग हैं जो दीन जानते हैं, कितने लोग हैं जो ईमान जानते हैं, कितने लोग हैं जो इस्लाम जानते हैं। क्या ये जिसने पढ़ा दिया आपको कि कोई किशोछा का मुरीद है तो पीर साहब जन्नत में लेकर चले जाएंगे, बरेली का मुरीद है पीर साहब जन्नत में लेकर चले जाएंगे? याद रखो, ये फरेब है, धोखा है। पीर साहब उसे ही अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे जो कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहा होगा, जो शरीयत के मुताबिक अमल कर रहा होगा। वरना कभी भी जन्नत की हवा तक नहीं मिलने वाली है, जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलने वाली है, जन्नत की बहार नहीं मिलने वाली है। आज हमारे माशरे में आए दिन कितनी बुराइयां होती है और हम नारे लगाते हैं, हम जलसे करते हैं। बुराइयों में ये भी है, हमने खुद देखा है इस माशरे में रहकर, हमारे यहाँ शादियों में कितने खुराफात हैं, डीजे बाजे गाजे के साथ हमारे यहाँ बच्चियां नाच रही होती है, बच्चियां बेपर्दा होकर के जवान मर्दों के साथ रक्सो सुरूर में मस्त मगन रहती है, शराब पिए जाते हैं, नशे किए जाते हैं। याद रखो, ताजुल शरिया की तालीमात ये नहीं है, तालीमात ये है, अगर तू ताजुल शरिया से सच्ची मोहब्बत करता है तो ऐसी शादी कर, ऐसी महफिल कर जो शरीयत के दायरे में हो, शरीयत के मुताबिक हो, जो दीन के तरीके पर हो, जो इस्लामी उसूलों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उर्स हुजूर ताजुल शरिया।
लेकिन हमारा हाल क्या है? बहुत से नौजवान मैंने देखा, अभी कुछ लोग थे वो छोकरे जो पैसे देने के लिए प्रवास भाई को आ रहे थे, उनके गले में हार है, कड़ा है, वो कोई टाई पहना हुआ है, कोई कड़ा डाला हुआ है, कोई हाथ में जंजीर पहना हुआ है। शर्म नहीं आती है? तू नौजवान है, अरे तुझे मर्द पैदा किया गया, औरत बनने की कोशिश क्यों करता है? तुझे खुदा ने लड़का बनाया, लड़की बनने की कोशिश क्यों करता है? ये हार बार, ये चांदी के जेवरात, ये धात के जेवरात, ये सोने और चांदी की अंगूठियां, ये मुसलमानों के लिए रवा नहीं है, जायज नहीं है। और यही पैगाम ताजुल शरिया ने तुम्हें दिया है, यही पैगाम मुफ्ती आज़म हिंद का है, यही पैगाम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का है। लेकिन हाल क्या है आपका? नौजवानों पर कोई कंट्रोल नहीं। आपको हंसी आ रही है? चचा नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? हाथ उठाइए तो। ओ चचा नमाज पढ़ते हैं आप लोग? नमाजों से इतने दूर, नमाज से बंदा अपने रब की कुर्बत हासिल करता है, लेकिन आप नमाज से इतने दूर हैं। आप ताजुल शरिया से पूछें, उनके करीब रहने वालों से मालूम करें, आखिरी दम तक भी आपने नमाज़ें तर्क नहीं फरमाई है, नमाज़ें नहीं छोड़ी है। ये ताजुल शरिया की इस्तिकामत थी, जिस इस्तिकामत की बुनियाद पर रब ने मकबूलियत अता फरमाई और ये अज़ीम मकाम अता फरमाया कि आज अरब अजम सारी दुनिया बस्ती बस्ती करिया करिया जहां जाओ वहां ताजुल शरिया का नाम लिया जाता है, उनके तराने गाए जाते हैं, उनकी अजमत के कसीदे पढ़े जाते हैं। हजरत सरकार ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह की ये अजीम ज़ात और अजीम शख्सियत है। यकीनन आप अजीम मुत्तकी थे, अजीम फ़क़ीह थे, अजीम मुहद्दिस थे, अजीम मुफस्सिर थे और आपका खानवादा हिंदुस्तान में इस एतबार से इम्तियाजी शान और अहमियत और अज़मतों के हामिल है कि 200 साल तक आपके खानवादे से फतवा नवेसी होती रही है। 200 साल का जमाना हो गया। आपके जद्दे अमजद एक अजीम मुफ्ती, दादा मुफ्ती, परदादा मुफ्ती, अब्बा मुफ्ती, नाना मुफ्ती, परदादा मुफ्ती, ऐसे अजीम गहवारे में ताजुल शरिया ने परवरिश पाई और ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह की अज़मतों को अपनों ने भी माना, बेगानों ने भी माना। और मैं तो कहता हूँ ताजुल शरिया की अज़मत समझने के लिए इतना काफी है जो लोग उनके जनाजे में गए, जिन जिन की शिरकत हुई, उन्होंने देखा कि ताजुल शरिया के जनाजे की भीड़ ने जमाने को बता दिया, खामोश जबान में यह पैगाम दिया कि इतनी भीड़ किसी बदकार के जनाजे में नहीं हो सकती है, इतनी भीड़ आशिक़ अहमद मुख्तार ही के जनाजे में होती है, इतनी भीड़ रसूलुल्लाह के वफादार के जनाजे में होती है। हज़रात तारीख हमें बताती है, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम आपने सुना होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजे का आलम यह था कि अरब दुनिया में आपसे बड़ा जनाजा किसी का नहीं था। क्या नहीं था? आपसे बड़ा जनाजा किसी का नहीं था अरब दुनिया में। लेकिन आज की हिस्ट्री में मैं ये बात कह सकता हूँ बिला मुबालगा, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल भी एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, जलीलुल क़द्र आलिम रब्बानी गुजरे हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल यकीनन फ़िक़्ह हम्बली के इमाम मुक़्तदा है, लेकिन उनके बाद अरब और अजम मिला करके इतना बड़ा जनाजा, जितना बड़ा जनाजा ताजुल शरिया का था, इतना बड़ा जनाजा किसी और का नहीं था। यह ताजुल शरिया की हक़ानियत थी, यह उनकी आज़मत थी, यह उनका मकाम था, यह उनकी बुलंदी थी कि जो आया कसा कसा आता चला गया और ताजुल शरिया की अज़मत को खिराजे तहसीन पेश करता चला गया, सलामी का नजराना पेश करता चला गया। हज़रात इस भीड़ ने बता दिया, अल्लाह ने फरमाया ना, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहा सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, ईमान ले आता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहा सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। जब बंदा ईमान वाला होता है, आमाल सालिहा करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। यही हुआ। अगर इसका मंजर देखना है तो ताजुल शरिया की जिंदगी में देखें, ताजुल
ताजुश्शरिया की हयात में देखें, ताजुश्शरिया के विसाल के बाद देखें कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दिया। ये क्यों? दीनदार होने की वजह से, एक आलिम रब्बानी होने की वजह से। आप भी दीनदार बन जाएं और आप भी शरीयत के पाबंद बन जाएं तो मौला आपको रूहानियत अता फरमाएगा, रूह निकल जाएगी। लेकिन रूहानियत का कमाल ये होगा, अगर घर वाले खानदान देने के लिए न भी तैयार हो तो एक अजीम मखलूक आ जाएगी और वो आपके जनाजे को कांदा देकर कब्रिस्तान तक ले जाएगी और आपकी तजहीज़ तदफीन होगी और जमानत देकर रश करेगा। लेकिन शर्त यह है, जब आप दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, जब आप ताजुश्शरिया के पैगामात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तब ये इनाम मिलने वाला है, तब ये इजाज़ हासिल होने वाला है, तब आपको ये बुलंदी मिलने वाली है। वरना लोगों फिर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आज ये अहद करें, आज ये तय करें, आज अपनी गैरत को ललकारें, अपने ज़मीर को आवाज दें। आज यहाँ से ये कष्ट करके जाएं कि आज के बाद हम सिर्फ नारे नहीं लगाएंगे बल्कि ताजुश्शरिया के फरामीन के मुताबिक जिंदगी भी गुजारेंगे। और उनका वो पैगाम कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, इसे अपने सीने से भी लगाएंगे, इसे प्रैक्टिकल भी ज़माने को करके दिखाएंगे ताकि मुस्तफा भी राजी हो, खुदा भी राजी हो, दीन भी मिले, आखिरत भी मिले, यहाँ भी आबाद रहे, वहाँ भी आबाद रहे। सरकार ताजुश्शरिया ने क्या फरमाया? ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। वो लोग ना समझ हैं जिन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी की पड़ी हुई है, जो मालो दौलत के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो हुस्नो जमाल के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो बागो बहार के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो चमनो महल के चक्कर में पड़े हुए हैं। फरमाते हैं ये ना समझी है। जो समझदार होता है वो अपनी उखरवी जिंदगी की तैयारी करता है। फरमाते हैं ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जब बंदा जीता मरता है नबी के लिए तो हाल क्या होता है? फरमाते हैं कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द हर एक कादरी के लिए, खुल्द है हर एक कादरी के लिए। सरकार ताजुश्शरिया ने इसी कलाम में पैगाम दिया, लोगों सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नियो सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मतलब आपको सुलह कुल्ली भी नहीं बनना है। ये बीमारी आम हो गई है आपके 22 इलाके में। लोग देवबंदियों के यहाँ शादियां कर रहे हैं, वहाबियों के यहाँ शादियां कर रहे हैं। बेटे की शादी बदअकीदों के यहाँ, बेटे की शादी बदअकीदों के यहाँ। मुरीद कहाँ से है? बरेली शरीफ से है, ताजुश्शरिया के चाहने वाले हैं। याद रखो ताजुश्शरिया से ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी और तू बदकिरदार, तू नाकाम होकर रह जाएगा। इसलिए बदअकीदों के यहाँ शादियां मत करो, बदअकीदों के यहाँ रिश्तेदारियां मत करो। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला युफ्तिनूनकुम, तुम उनसे दूर रहो और खुद को उनसे दूर रखो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे। इसलिए जिनके अकाईद सही ना हो, जो देवबंदी को भी सही कहता हो, जो वहाबी को भी सही कहता हो, जो सारे बदअकीदों को हक जानता हो, ऐसे लोगों का न दीन है न ईमान है, न ऐसे लोगों से ताल्लुकात रखना रवा है, जायज है। याद रखें ऐसे लोग आपके लिए कभी मुफीद नहीं हो सकते, मुज़िर है। ऐसे लोग आपके लिए कभी मनफात का बाइस नहीं हो सकते, नुकसानदाह है। इसलिए यहाँ शादी ब्याह करने से अपने आप को भी बचाओ, अपनी नस्लों को भी बचाओ, अपने समाज को भी बचाओ, अपने खानदान को भी बचाओ, अपने घर माहौल को भी बचाओ। कहीं नहीं मालूम कि बदअकीदगी आपके घरों में फैलने लगे और आप भी उसी बदअकीदगी का शिकार होकर अपनी दुनिया व आखिरत तबाह न कर लो, बर्बाद न कर लो। फरमाते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो। ये मसलके आला हजरत क्या है? बाद लोग मुगालते में डालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये पांचवा मसलक है। याद रखें ये पांचवा मसलक नहीं है, बल्कि ये वो मसलक है जिस मसलक का पैगाम कुरान ने दिया है, मुस्तफा की हदीस ने दिया है। ये मसलक माना अली है, वो सहाबी का मुतरादिफ उसका तर्जमान है।
और उसी की तर्जमानी करता है मसलक के आला हजरत। मसलक के आला हजरत अकीदे और नजरियात के बाब में वही है जो मसलक इमाम आजम का था, जो इमाम शाफई का था, जो इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक है, जो इमाम मालिक का मसलक है। ये कोई पांचवा मसलक नहीं है। मसलक के आला हजरत इश्क़ रसूल का इस्तियारा है, मोहब्बत रसूल का मसलक है, बुजुर्गाने दीन का मसलक है। फरमाते हैं मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अगर आप मसलक के आला हजरत पे कायम है तो यकीनन कामयाब है, और अगर आप मसलक के आला हजरत पे कायम नहीं है तो ये झूठे दावे, ये झूठी मोहब्बत, ये नारेबाजियां, ये जलसे, ये जुलूस, ये जश्न मनाना, ये महफिलें मुनक्किद करना, ये मज़ारात पे जाना, ये सब के सब फरेब है, धोखा है। यकीनन ये आपके लिए सरमाए आखिरत नहीं बन सकते। आपके नामो नमूद का बाइस तो हो सकता है, लेकिन आपके लिए निजात दहिंदा नहीं बन सकते। इसलिए आप मसलक के आला हजरत को समझो, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। आखिरी बात नोट कर लो कि सरकार आला हजरत हो, हुज्जतुल इस्लाम हो, मुफ्ती आज़म हिंद हो, हुजूर ताजुश शरिया हो, और तमाम हमारे जितने अकाबिर औलिया सुलहा है, तमाम का पैगाम यह है अपने घरों में अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम का एहतमाम करो, अपने दीन को समझो, समझने की कोशिश करो, ताकि दीन के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी गुजरे, शरीयत के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी गुजरे। अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को भी दीन पढ़ाओ, ताकि आपकी बच्ची जब तक एक इंसान जिस चीज की अहमियत न समझेगा उसकी कदर न करेगा। आप कलमा पढ़ते हैं, लेकिन इस कलमे की अहमियत समझने के लिए दीन का सीखना जरूरी है, तालीम का हासिल करना जरूरी है। जब आप कलमे की अहमियत जान जाएंगे, अपने दीन की अहमियत समझ लेंगे, ताजुश शरिया की मोहब्बत के तकाज़े समझ लेंगे, तो आप अपनी जान देना गवारा करेंगे, लेकिन किसी के हाथ पर अपना ईमान देना गवारा नहीं करेंगे, अपना दीन देना गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे।